जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र के तीसरे पद के आधार से जीवाती 6 बोलों का अल्प बहुतों का थोकड़ा चलता है। सो कहते हैं जीव, पुद्गल, अर्थासमय, सर्व द्रव्य, सर्व प्रदेश और सर्व पर्यायों की अल्प बहुत्व। सबसे थोड़े जीव द्रव्य हैं। यद्यपि जीव भी अनंत है, पुद्गल भी अनंत है और अर्थासमय भी अनंत है, पर सबसे थोड़े जीव हैं। द्रव्य से सूक्ष्म जीवों से ये लोक ठसाठस भरा हुआ है, फिर भी वो सबसे थोड़े हैं। उससे पुद्गल अनंत गुना। पुद्गल स्वतंत्र रूप से भी इस लोक में पूरे भरे हुए हैं और जीवों ने भी पुद्गलों को अनेक प्रकार से ग्रहण किए हुए होते हैं। जैसे शरीर के रूप में, औदारिक क्रिया आदि शरीर के रूप में, भाषा के रूप में, श्वासोश्वास के रूप में, कार्बन वर्गणाओं के रूप में, तो जीव प्रति समय अनंत अनंत पुद्गलों को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार जीव से पुद्गल अनंत गुना होते हैं। उससे अर्धा समय अनंत गुना। अर्धा समय में यहाँ पे अर्धा काल समझना चाहिए। तो अर्धा काल भूतकाल भी अनंत है और भविष्य काल भी अनंत है। इस प्रकार जीव और पुद्गल से अर्धा समय अनंत गुना होता है। उससे सर्व द्रव्य विशेषाधिक। अब सर्व द्रव्य में क्या समझना चाहिए? सर्व द्रव्य में 3 द्रव्य हमारे पहले ही हो गए, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और अर्धा समय। और अब हमारे 3 द्रव्य शेष रहते हैं जो द्रव्य से एक एक है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। तो इस अनंत में अगर ये 3 द्रव्य मिलाए जाए तो ये विशेषाधिक ही होते हैं। तो हमारा चौथा बोल हुआ सर्व द्रव्य का और 5वां बोल है उससे सर्व प्रदेश अनंत गुना। अब सर्व द्रव्य में क्या लेना चाहिए? सर्व प्रदेश में सर्व प्रदेश में क्या समझना चाहिए? सर्व प्रदेश में जैसे जीव द्रव्य से तो ये जीव द्रव्य एक होता है, किंतु इसके आत्म प्रदेश असंख्यात होते हैं। प्रत्येक जीव के आत्म प्रदेश असंख्यात होते हैं और सभी जीवों के, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो चाहे वो बादर जीव हो, सभी के आत्म प्रदेश तुल्य होते हैं। तो ये द्रव्य से तो जीव एक हुआ, पर इसके आत्म प्रदेश असंख्यात होते हैं। तो सभी अनंत जीव द्रव्यों के एक एक के अगर प्रदेश जोड़े तो प्रत्येक के असंख्यात आत्म प्रदेश होते हैं। तो जीव द्रव्य के पुद्गल प्रदेश इस प्रकार समझना। और फिर है पुद्गल द्रव्य 1 परमाणु, 2 प्रदेशी स्कंद, 3 प्रदेशी स्कंद, 4 प्रदेशी स्कंद। इस प्रकार ये द्रव्य से तो एक गिनेंगे, किंतु इसके सबके अगर प्रदेश जोड़ा जाए 1, 2, 3 और 4, 7 और फिर इस प्रकार ये सब जोड़े जाए तो ये सारे उनके प्रदेश कहलाएंगे। और फिर हमारे रहते हैं अर्धा समय, ये अप्रदेशी होता है। और सर्व द्रव्य में धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय के भी ये एक एक द्रव्य हैं, किंतु इनके प्रदेश असंख्यात होते हैं। एक जीव द्रव्य के बराबर इनके भी प्रदेश होते हैं। तो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। इसके कारण ये अनंत का जो बोल आता है वो आकाशास्तिकाय के कारण आता है, क्योंकि आकाश अनंत है। तो आकाश के प्रदेश अनंत होते हैं। तो ये हमारे सर्व प्रदेश हुए, जो सबके प्रदेश अगर जोड़े जाए तो इन सभी द्रव्यों से इनके प्रदेश अनंत गुना होते हैं। और उससे सर्व पर्याय अनंत गुना। अब पर्याय में क्या समझना चाहिए? पर्यायों के अर्थ होता है विभिन्न अवस्थाएं, जो जीव द्रव्य की, अजीव द्रव्य की अनंत पर्याय होती है। जैसे जीव के उपयोग गुण और वर्णादि बोल, ये सब अनंत होते हैं। उपयोग में ज्ञान, दर्शन, ज्ञान या अज्ञान, दर्शन, ज्ञान अज्ञान की भी पर्याय अनंत होती है, दर्शन की भी पर्याय अनंत होती है। तो इस प्रकार जीव उपयोग के रूप में और वर्णादि के रूप में भी जीव की पर्याय अनंत होती है। इसी प्रकार पुद्गल में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होते हैं, तो वो भी अनंत होते हैं। जैसे काला रंग है तो काला 1 गुण काला, यावत अनंत गुण काले। इस प्रकार वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में अनंत के बोल पाए जाते हैं। तो पुद्गल भी की पर्याय भी अनंत हो गई। अर्धा समय और सभी द्रव्यों में, अर्धा समय में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय में एक
अगुरु लागु नामक गुण होता है वो भी अनंत, उसकी भी पर्याय अनंत होती है। तो इस प्रकार सर्व प्रत्यय से सर्व पर्याय अनंत गुणी होती है। तो ये हमारे 6 बोलों की इस प्रकार की अल्प बहुत्व रही है कि कोई द्रव्य से एक है किंतु इसके प्रत्यय ससंख्यात है और इसकी पर्याय अनंत होती है। ये हमारा पहला थोकड़ा जीवादि 6 बोलों का पूरा हुआ। जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु।